हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपको बनानी है रिटर्न आउटवर्ड बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, दोनों ही बनानी है आपको। और यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है मॉडर्न शूज की बुक्स की, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 6%। यहाँ पर आपको जो रिटर्न इनवर्ड बुक बनानी है और रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है, उसका मतलब क्या है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न बुक, और रिटर्न आउटवर्ड बुक का मतलब है आपकी परचेज रिटर्न बुक। ये दोनों ही अनदर नेम है आपकी इन दोनों बुक्स का। तो नाम देख करके कंफ्यूज मत होना, ये आपकी वही बुक है जो आप पढ़ चुके हो। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपने कुछ सामान वापस किया है बाटा शू कंपनी को, जो कि कोलकाता से है। 50 पेयर्स चप्पल की, जो कि आपने खरीदी थी 600 रुपए के हिसाब से, और आपको मिला था 20% का ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर जो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन को रीड करते हैं और परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न में पोस्टिंग कर देते हैं, जब दोनों ही बुक बनाने को आती है। ध्यान से रीड करो, रिटर्न टू लिखा है, इसका मतलब आप सामान वापस कर रहे हो। अगर ध्यान से आप पहले ही करोगे क्वेश्चन, तो ये मैसअप नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अगर एक बार आपने रॉन्ग कर दिया तो आपको काफी लंबा टाइम लग जाएगा इसको करेक्ट करने में। तो ध्यान से पहले ही रीड करके अच्छे से करना। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, जिसकी आप डेट डालोगे डेट के कॉलम में, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे पार्टी का नाम जिसको आप सामान वापस कर रहे हो, बाटा शू कंपनी कोलकाता। यहाँ पर आप 50 पेयर वापस कर रहे हो 600 रुपए के हिसाब से। तो जो अमाउंट बन जाएगी वो लिखोगे आप डिटेल के कॉलम में, अमाउंट आ जाएगी 30,000 रुपए। आपको मिला था ट्रेड डिस्काउंट 20%, वो भी आप इसमें से लेस करोगे। 20% आप कैलकुलेट करोगे 30,000 रुपए का, तो अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपए। माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी 24,000 रुपए। ये है वो अमाउंट जिससे आप अपनी परचेज रिटर्न पोस्ट करोगे, बुक करोगे। अब इसी पर ही आपको जीएसटी चार्ज करना है। ये आप कैसे देखोगे कि कितना जीएसटी और कौन सा लगना है आपको? वो आपको देखना होगा कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। अब आप कोलकाता से हो, जिसे आप सामान वापस कर रहे हो, वो भी कोलकाता से है। तो बायर और सप्लायर दोनों ही कोलकाता से थे। तो ये हो जाएगी आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जहां पर आपको लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्वेश्चन में आपको रेट दिया गया है 6%, हम वही उठा रहे हैं। तो सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% आप चार्ज करोगे, वो आ जाएगा 24,000 पर, अमाउंट 1440 रुपए। ऐसे ही आप एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे 6% 24,000 पर, तो वो भी आ जाएगा 1440 रुपए। अब अमाउंट ये टोटल करोगे 24,000 में सारा जीएसटी, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 26,880 रुपए टोटल डेबिट नोट की अमाउंट, जो कि आप बना करके भेजोगे अपने इस सप्लायर को। अब यहाँ पर आप इस अमाउंट को बाइफरकेट करके लिखोगे हर कॉलम में। 24,000 है आपकी परचेज रिटर्न की अमाउंट, उसमें से सीजी उसके बाद आपका सीजीएसटी है 1440 रुपए, और एसजीएसटी भी है 1440 रुपए। टोटल लिखोगे एंड के कॉलम में 26,880 रुपए। ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है आपकी सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड। यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न टू अस, मतलब कि सामान हमें वापस किया गया है, हमारे पास सामान वापस आया है जो हमने सेल की थी। तो गुरु नानक एंड कंपनी से सामान आपको वापस आ रहा है, जो कि कलकत्ता के ही है। 10 पेयर शूज के आए हैं, जो कि 1200 रुपए के हिसाब से आपने बेचे थे, और आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था 10%। तो ये है सेल्स रिटर्न की एंट्री। इसे बुक करोगे आप, डेट के कॉलम में डेट लिखोगे। पर्टिकुलर्स में वो जो बायर है उसके बारे में लिखोगे आप, गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता, और जो सामान वापस आया है वो लिखोगे। उसके बाद डिटेल के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, मतलब कि 10 पेयर 1200 के हिसाब से बन जाएंगे आपके 12,000 रुपए के। इस पर आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था, वो भी आप लेस करोगे 10% से। 10% आप कैलकुलेट करोगे 12,000 का, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1200 रुपए।
अब माइनस करोगे इसमें से तो अमाउंट आ जाएगी 10,800 रुपए। यहाँ पर भी जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर लेस करना होता है, लेस की जगह ऐड कर जाते हैं और रॉन्ग हो जाता है सारा क्वेश्चन। तो ध्यान से करना, डिस्काउंट आप लेस करोगे, ऐड नहीं करोगे। तो 10,800 है, अब ये अमाउंट है आपकी सेल्स रिटर्न की। इसी पर अब आप जीएसटी को कैलकुलेट करोगे, देखोगे 12,000 पर नहीं, किस पर जीएसटी कैलकुलेट करोगे अब आप? 10,800 पे। अब आपको देखना होगा कौन सा वाला जीएसटी लगेगा आपके इस ट्रांजैक्शन पे। उसके लिए आपको देखना होगा अपना बायर, वो कौन सी स्टेट का है, वो भी आप ही की स्टेट का है, कोलकाता से ही है। तो सेम स्टेट के हो गए बायर और सेलर। तो ये हो गई आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जिस पर आपको लगेगा सीजीएसटी। आपने अपने बायर से कलेक्ट किया था सीजीएसटी 6% से। अमाउंट कैलकुलेट करोगे 10,800 पे तो अमाउंट आ जाएगी 648 रुपए। ऐसे ही एसजीएसटी 6% 10,800 पे कैलकुलेट करोगे, वो अमाउंट आ जाएगी 648 रुपए। ये दोनों अमाउंट सेम आएगी हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। अब आप ऐड कर दोगे जो सेल्स रिटर्न की अमाउंट है और जीएसटी, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 12,096 रुपए, जिससे बनेगा वो क्रेडिट नोट जो कि आप अपने बायर को बना करके दोगे। अब यहाँ पर आप बाइफरकेट करके लिखोगे इस अमाउंट को, जैसा कि 10,800 है आपका सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, उस कॉलम में लिखोगे। और सीजीएसटी आप कलेक्ट कर रहे थे, वो आप रिवर्स करोगे, इसलिए 648 इस कॉलम में लिखोगे, एसजीएसटी के कॉलम में 648 रुपए और टोटल के कॉलम में लिखोगे 12,096 रुपए। ये भी ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, वो ट्रांजैक्शन है आपकी परचेज रिटर्न बुक की। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न्ड टू बलूजा शू एंड कंपनी। तो यहाँ पर रिटर्न्ड टू मतलब आप उसको सामान वापस कर रहे हो, आप अपनी परचेजेस में से सामान वापस कर रहे हो। यहाँ पर भी मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में वही ट्रांजैक्शंस आप पोस्ट करोगे जो आपकी क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड रिटर्न्स है। कैश सेल्स या कैश परचेज से रिलेटेड रिटर्न्स को आप अपनी सेल्स रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न बुक में नहीं पोस्ट करोगे। अब यहाँ पर आपने सामान वापस किया है बलूजा शू एंड कंपनी को, डेट के कॉलम में डेट डालोगे, पर्टिकुलर्स में बायर का नाम, सेलर का नाम लिखोगे और जो सामान आप वापस कर रहे हो वो लिखोगे। यहाँ पर 20 पेयर लेडीज चप्पल वापस किया आपने 500 रुपए के हिसाब से। डिटेल के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपए, इसको कैलकुलेट करोगे तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेस 15%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको मिला था डिस्काउंट। कौन सा वाला डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कौन सा वाला डिस्काउंट? ये होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट मिलता है पेमेंट करते हुए, पेमेंट करने पर। लेकिन यहाँ तो आपकी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर तो आपकी पेमेंट्स हुई नहीं है। इसका मतलब है ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट है आपका, लेस करोगे एट द रेट ऑफ 15%। किस पर कैलकुलेट करोगे? 10,000 पर। तो 10,000 का 15% हो जाएगा आपका 1,500 रुपए। माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 8,500। इस 8,500 को आप परचेज रिटर्न में पोस्ट करोगे। यहाँ पर अब आपका जीएसटी भी कैलकुलेट होगा 8,500। अब जिसको आपने सामान वापस किया है वो भी कोलकाता से है और आप भी कोलकाता से हो, मतलब बायर और सेलर दोनों ही कोलकाता से। इंट्रा स्टेट हो गया। तो इंट्रा स्टेट के केस में हम सीजीएसटी लगाते हैं, 6% लगाओगे। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको ये रेट, हम अपने आप से नहीं लगाते, क्वेश्चन में ही आपको रेट दिया होगा, वही रेट आपको लगाना है। ये 6% आपको लगाना है 8,500 की अमाउंट पर और अमाउंट आ जाएगा 510 रुपए। ऐसे ही एसजीएसटी 6% आप कैलकुलेट करोगे 8,500 पे तो अमाउंट आएगा 510 रुपए। टोटल कर दो इनका तो अमाउंट आ जाएगा 9,520। अब ये अमाउंट जो है वो है डेबिट नोट का, जो कि आप बना के भेजोगे अपने सप्लायर को। अब लिखो बाइफरकेट करके अमाउंट, यहाँ पर 8,500 हो गया परचेज रिटर्न के कॉलम में, 510 सीजीएसटी और 510 एसजीएसटी के कॉलम का, और टोटल में लिखोगे 9,520। ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई आपकी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो अब,
वो है आपकी सेल्स रिटर्न बुक से रिलेटेड। देखना कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे, सेल्स रिटर्न में ही आना चाहिए ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न टू अस, मतलब कि हमें वापस मिला है सामान, हमने जो सेल की थी उसमें से वापस हुआ है। तो वो आप लिखोगे यहाँ पर डेट, जो सामान आपके पास वापस आ रहा है, जो बायर आपको वापस कर रहा है, उसका नाम लिखोगे प्रताप फुटवियर कंपनी, और जो सामान आपको वापस आया है वो लिखोगे विद रेट। उसके बाद डिटेल के कॉलम में लिखोगे अमाउंट, मतलब 50 जोड़े 1400 रुपए के हिसाब से बन जाएंगे 70,000 रुपए के। आपको आपने उसको दिया था 5%, क्या होगा ये, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। लेस करोगे 5% ट्रेड डिस्काउंट, किस पर कैलकुलेट करोगे, 70,000 रुपए पर। अमाउंट आ जाएगी आपकी 3500 रुपए। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगी 66,500 रुपए। ये है आपकी सेल्स रिटर्न की अमाउंट। इस पर अब आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टूडेंट्स कई बार ये भी मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट भी आपकी बुक्स में पोस्ट होगा, इसलिए वो जीएसटी की अमाउंट 70,000 जो लिस्ट प्राइस है उस पर कैलकुलेट करते हैं। नहीं, आपका जीएसटी हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही कैलकुलेट होगा, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो। अगर आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हो, तो जर्नल एंट्रीज वाले सेक्शन को अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो। मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैंने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यू गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। अब यहाँ पर आप जीएसटी यहाँ पर 66,500 पे कैलकुलेट करोगे, जो कि अमाउंट आ जाएगी। कैसे पता चलेगा आपको, ये है आपकी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि आप हो वेस्ट बंगाल से, और जिससे सामान आपको वापस आ रहा है वो बिहार से है, बिहार स्टेट से है। पटना बिहार से, मतलब दो डिफरेंट स्टेट हो गई बायर और सप्लायर की। तो ये हो गई आपकी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जहां पर जीएसटी जो लगेगा उसे हम कहते हैं आईजीएसटी, और रेट हो जाएगा 12%। ये रेट कहाँ से आ रहा है, ये रेट वही है जो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसको ऐड कर देना है। मतलब कि 6% प्लस 6%, 12% हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे 66,500 पे, तो अमाउंट आ जाएगी 7,980 रुपए। ये है जीएसटी की अमाउंट। ऐड करोगे अब आप इस पर सेल्स रिटर्न की अमाउंट में, तो अमाउंट आ जाएगी 74,480 रुपए। ये है वो अमाउंट जिस पर आप क्रेडिट नोट बनेगा आपका पूरा, और जिसे आप अपने बायर को सेंड करोगे। अब लिखो बाइफरकेटेड अमाउंट, 66,500 सेल्स रिटर्न की कॉलम में, और आपने सीजीएसटी या एसजीएसटी कलेक्ट नहीं किया, ये क्या है, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी के कॉलम में लिखोगे 7,980 रुपए, और टोटल के कॉलम में लिखोगे 74,480। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, वो भी है आपकी सेल्स रिटर्न बुक की। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न टू अस। इसका क्या मतलब है, हमें सामान वापस आया है। तो यहाँ पर ये सेल्स रिटर्न बुक में पोस्ट करोगे, डेट डालोगे। उसके बाद जिससे सामान वापस आया है, मनोज शू एंड कंपनी, वो लिखोगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में। और जो सामान वापस आया है, 20 पेयर आए हैं सैंडल्स के, जो कि आपने 1,000 रुपए के हिसाब से दिए थे, वो सामान आपको वापस आ गया है। और उसकी डिटेल कॉलम में लिखोगे अमाउंट 20,000 रुपए। अब आपको देखना है, यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, आप कोई लेस नहीं करोगे, कुछ ऐड नहीं करोगे। अब आपको देखना है जीएसटी। जीएसटी के लिए आपको वही देखना होगा कौन सी स्टेट के हैं। तो ये है कोलकाता से, आप भी कोलकाता सेम स्टेट से। तो ये हो गई इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आप लगाओगे सीजीएसटी 6%, 20,000 पर कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,200 रुपए। ऐसे ही एसजीएसटी 6% कैलकुलेट करोगे 20,000 पे, तो अमाउंट आ जाएगी 1,200 रुपए। टोटल हो जाएगा 22,400 रुपए। इसका बनेगा क्रेडिट नोट। यहाँ पर लिखो आप बाइफरकेट करके अमाउंट, 20,000 सेल्स रिटर्न के कॉलम में, सीजीएसटी 1,200 रुपए, और एसजीएसटी भी आपका हो जाएगा 1,200 रुपए। टोटल के कॉलम में 22,400 रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रिटर्न टू लिबर्टी शू कंपनी। मतलब कि आप उस
जो सामान है आप वापस कर रहे हो अपनी परचेजेस में से। तो आप सामान वापस करते हो तो उसे कहते हैं हम परचेज रिटर्न। यहाँ पर लिखो आप डेट परचेज रिटर्न बुक में और फिर उस सप्लायर का नाम जिसे आप सामान वापस कर रहे हो। तो ये है लिबर्टी शू कंपनी रांची झारखंड से, जिसको आपने सामान वापस किया है 5,000 रुपए का डिफेक्टिव है इसलिए। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, आप जीएसटी को कैलकुलेट करोगे। उसे देखने के लिए आपको देखना होगा ये कौन सी स्टेट का है। आप कोलकाता वेस्ट बंगाल से हो और ये है रांची झारखंड से, मतलब दोनों अलग अलग स्टेट से हो गए, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। तो वहां आपका जो जीएसटी लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, आईजीएसटी। वो आईजीएसटी आपका लगेगा 12% के हिसाब से और 12% आप कैलकुलेट करोगे 5,000 का, तो अमाउंट आ जाएगी 600 रुपए। ये 600 रुपए ऐड करोगे 5,000 में तो टोटल हो जाएगा आपका 5600 का, जिसका डेबिट नोट आप अपने सप्लायर को सेंड करोगे। अब लिखो यहाँ पर अमाउंट 5,000 परचेज रिटर्न के कॉलम में और 600 रुपए जो आईजीएसटी आपको पे करनी थी वो नहीं करनी। अब इस कॉलम में लिखोगे आप इनपुट आईजीएसटी के कॉलम में और एंड में लिखोगे टोटल 5600। अगर जीएसटी में कंफ्यूजन है तो हम जीएसटी का चैप्टर भी कर चुके हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना, समझना। अगर आपने वो 9-10 क्वेश्चन कर लिए तो जीएसटी में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपके हर क्वेश्चन करेक्ट होने ही होने हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपके दोनों यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रही है ट्रांजेक्शन। अब है बारी आपको टोटल करने की। टोटल करेंगे हम इन बुक्स का तो एंड में आपका आएगा परचेज रिटर्न के कॉलम का 37,500, सीजीएसटी के कॉलम का 1,950 रुपए, एसजीएसटी के कॉलम का 1,950 रुपए और आईजीएसटी के कॉलम का 600 रुपए और एंड में जो टोटल आएगा वो आएगा 42,000। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है, जो ये टोटल है आपका मैच करना चाहिए इन सभी कॉलम्स के टोटल से। अगर नहीं मैच कर रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अब आप ऐसे ही टोटल करोगे सेल्स रिटर्न की बुक का, सभी कॉलम्स का टोटल करोगे जैसे ही इसमें किया गया है। एंड तक वही शर्त है कि आपका ये टोटल मैच करना चाहिए इन सभी कॉलम्स के टोटल के साथ। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा भी था और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आए आपको वीडियो डलने के बाद। अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर 9212666015। गुड बाय एंड टेक केयर।